दर्शनस्य प्रतिपाद्यमस्ति सकलं विश्वम्। इदं विश्वं सदात्मकं विद्यते। यत् सत् तत् त्रिगुणात्मकं भवति। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकं भवति। गौतम गंधर्वेण पृष्ठं भगवन् किं तत्त्वम्? भगवान् महावीरः प्राह यदुत्पद्यते तत् तत्त्वम्। पुनः पृष्ठं भगवन् किं तत्त्वम्? भगवान् प्राह यद् वेति तत् तत्त्वम्। जिज्ञासा नोपशान्ता। पुनरपि पृष्ठं भगवन् किं तत्त्वम्? भगवान् उवाच यद् ध्रुवं तत् तत्त्वम्। भगवन् किं त्रीणि तत्त्वानि? भगवान् आह नो त्रीणि तत्त्वानि, किन्तु एतत् त्रयात्मकं तत्त्वम्। नोत्पाद शून्यो व्यय, न च व्यय शून्य उत्पाद, न च उत्पाद व्यय शून्यं द्रव्यम्। तथैव न च द्रव्य शून्यात्व शून्यावुत्पाद व्ययौ। यदुत्पद्यते यद् वेति यद् ध्रुवं तिष्ठति तत् तत्त्वम्। जैन दर्शनम् अस्य त्रयात्मकस्य तत्त्वस्य व्याख्यां करोति। तत्र यत् किञ्चिदपि सद्रूपेण सम्मतमस्ति तदनेकान्तनिरपेक्षं नास्ति। तत्र च यत् किञ्चिदपि प्रतिपादितम् अस्ति तत् स्याद्वाद निरपेक्षम नास्ति। अच्छा, ये हो गया। इसमें है कि दुनिया में दर्शन फिलोसॉफी चलती है। फिलोसॉफी जैसे जैन दर्शन है, बौद्धम नैयायिकम सांख्यम जैनम वैशेषिकम तथा जैमनीयम च नामानि दर्शनाना ममुन्य हो। आने सुनिजे कौन लाइन सुनिजे कौन छह दर्शन ऐसे बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन है, नैयायिक है, सांख्य है, जैन है, वैशेषिक है, जैमनीय है, और आगे नास्तिक दर्शन में चारवाक दर्शन भी है। तो यहाँ बता रहे हैं कि दर्शन का प्रतिपाद्य क्या, दर्शन क्या बात बताता है। दर्शन का बताने का लक्ष्य है कि विश्व, ये विश्व क्या है, विश्व के बारे में दर्शन अपनी अपनी बात बताते हैं। ये विश्व है क्या, विश्व के बारे में जानकारी देने वाला दर्शन होता है। अब क्या ये विश्व क्या है? अब जैन दर्शन के हिसाब से ये विश्व क्या है, ये दुनिया क्या है? इदम विश्वम सदात्मकम विद्यते। यह सत्य यानी अस्तित्व वाला है। यह विश्व है वह अस्तित्व वाला है, सत्य है। सत्य, सत्य असत, सत नाम जिसका अस्तित्व है। सत्य जो है वो त्रिगुणात्मक, सत्य में तीन गुण होते हैं, त्रिगुण होता है। ऐसे त्रिगुण में रजोगुण, तमोगुण, सद्गुण, ये तीन गुण आते हैं। सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, यहाँ तीन है। वो है उत्पाद व्यय द्रव्य। जैन दर्शन के तीन गुण हैं। विश्व क्या है? त्रिगुणात्मक है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। गौतम गणधर ने पूछा कि तत्व क्या है, किन तत्वम, तत्व क्या है? भगवान ने उत्तर दिया यद वेति तत्तत्वम। पहला बताया कि भगवान महावीर ने कहा यद उत्पद्यते तत्तत्वम, जो उत्पन्न होता है वह तत्व है। उत्पन्नेयवा भिगमेयवा ध्रुवैवा, जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वह तत्व है। तो प्रश्न होता है सब कुछ पैदा ही पैदा होता जाएगा तो दुनिया में माएगा, दुनिया में आकाश में समाएगा कैसे? पैदा 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 होता जाएगा तो इतनी चीजें आकाश में समाएगी कैसे? नहीं नहीं, केवल पैदा ही नहीं होता है। वापिस पूछा तो तत्व क्या है? भगवान ने कहा यद वेति तत्तत्वम, जो व्यय होता है, जिसका नाश होता है, वह तत्व है। तो प्रश्न हुआ कि फिर तो दुनिया में बचेगा क्या? बस पैदा हुआ नष्ट हुआ, पैदा हुआ नष्ट हुआ, दुनिया में स्थायी फिर क्या रहा? तो ऐसी बात नहीं है, स्थायी भी है।
कि यद ध्रुवम तत्तत्वम, जो स्थायी है, ध्रुव है, वह तत्व है। तो पूछा भगवान क्या तत्व तीन है क्या? तत्व दुनिया में तीन है? तो नहीं नहीं, तत्व एक ही है, त्रयात्मक है, तीन नहीं, त्रयात्मक, तीनों का मिला जुला रूप है, वो एक तत्व है। यानी एक में ही उत्पाद भी है, उसी में व्यय है, उसी में द्रव्य है, एक में ही तीनों चीज, अलग तीन अलग बातें नहीं है, एक में ही तीनों है, वो तत्व होता है, वो पदार्थ है। उत्पाद से शून्य व्यय नहीं होता, व्यय है तो उत्पाद भी है, और व्यय शून्य उत्पाद नहीं, उत्पाद है तो व्यय भी है, और द्रव्य से शून्य उत्पाद व्यय नहीं, उत्पाद व्यय है तो द्रव्य भी है। जो उत्पन्न होता है, जो नष्ट होता है, जो ध्रुव रहता है, वह तत्व है। जैन दर्शन है वह इस त्रयात्मक तत्व की व्याख्या करता है। जो भी सत्य है, जो कुछ भी सत्य है, वह अनेकांत से निरपेक्ष नहीं है, यानी उत्पाद भी है, व्यय भी, अनेकांत की बात आ गई। और जो भी प्रतिपादित हुआ है वो साद्वाद से निरपेक्ष नहीं, यानी हर बात में साद्वाद है, साद्वाद, जैन दर्शन में साद्वाद जुड़ा हुआ है। अच्छा, प्रस्तुत ग्रंथे मुख्यत्वेन द्रव्याणि मीमांसितानि सन्ति। यद्यपि द्रव्य मीमांसन परा अनेके ग्रंथा सन्ति, तथापि जैन दर्शनं प्रविवक्षूणां परिभाषा रूपेण सार्धवं लक्ष्यं प्रति नेतुं क्षमास्तेद्यापि प्रकाममपेक्ष्यन्ते। तदपेक्षा पूर्तिकृतेस्य समजनी संरचना अत्र परिभाषाणां प्राधान्यम् अस्ति। परिभाषा विपुल प्रदेशे विकीर्णं तत्त्वं समाहृत्य स्वल्पेषु शब्देषु प्रदीप्तं करोति, अतः सा तथैव स्वस्योपयोगितां प्रमाणयति। यथा राजपथानुयायिनां दृष्टा उपयोगितां साधयति पथ परिमाण सूचक प्रस्तरः। अत्रैकमेवोदाहरणं पर्याप्तं भविष्यति। विषय वेशध्याय डॉक्टर सातकौड़ी मुखर्जी, MA PhD, आशुतोष प्रोफेसर तथा अध्यक्ष संस्कृत विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय। प्रस्तुत ग्रंथस्याध्ययनं कृत्वा मम समक्षमागतः ते जैन दर्शनस्यापि अध्येतारः सन्ति। तैः प्रोक्तम् अद्य पर्यन्तम् उपयोगस्यार्थो मया सम्यक्तया नावगतः। अद्य स जातोऽस्मि मम हृदयङ्गमे। मया पृष्टं कथमिदं जातं, तैः प्रोक्तं चेतना व्यापार उपयोगः। अनया परिभाषयास्य स्पष्टता जाता। सामान्यतया संस्कृत साहित्ये नास्मिन्नर्थस्य व्यवहारोऽस्ति। मया पर्यालोचितम् एतादृशो विद्वांसोऽपि परिभाषामपेक्षन्ते, तदानीं कोऽत्र सन्देहो यदि विद्यार्थिनः स्युः परिभाषा सापेक्षः। एतदेवास्य ग्रंथ निर्माणस्य प्रयोजनम्। हाँ, ये गुरुदेव आचार्य तुलसी की ओर से यह स्वकथ्य आ रहा है कि प्रस्तुत ग्रंथ जैन सिद्धांत दीपिका में मुख्य रूप से द्रव्यों की मीमांसा की गई है। द्रव्य, 6 द्रव्य होते हैं ना, द्रव्यों पर मीमांसा मुख्यतया इस ग्रंथ में की गई है। मीमांसा का मतलब है विचारना, विचार करना, चिंतन करना, वो मीमांसा कहलाती है। तो द्रव्यों पर मीमांसा की हुई है। यद्यपि द्रव्य की मीमांसा में तत्पर अनेक ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथ मिलते हैं द्रव्यों के बारे में, फिर भी जैन दर्शन को प्रविविक्षूणाम, प्रविविक्षूणाम शब्द आ गयो है,
ओ विवुक्ष मतलब जानने के जानने इच्छुक, के जानने के इच्छुक होना चाहिए। वेत्तु यानी वेत्तुम इच्छति इति विविक्षति, विविक्षु जानने का इच्छुक। विविक्षु नाम विशेष रूप से जैन दर्शन को जानने के जो इच्छुक लोग हैं, यानी विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, उनको परिभाषा रूप से सार्जवम लक्ष्यम प्रति नेतुम। आर्जवम मतलब लघु सरलता सरलता से, सरलता से उनका लक्ष्य क्या है? जैन दर्शन को जानना। तो उनको अपने लक्ष्य की ओर सरलता से ले जाने के लिए क्षमास्ते ज्ञातु प्रकाम अपेक्षण। ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथ जो समर्थ सरलता से, यानी ग्रंथ तो बहुत हैं पर सरलता से समझा सके, ऐसे ग्रंथों की आज भी अपेक्षा है। ग्रंथ है तो सही, पर सरलता से जैन दर्शन को समझा दे, ऐसे ग्रंथों की अपेक्षा आज भी बहुत ज्यादा है। तद अपेक्षा पूर्ति कृते अस्य संविधानी संरचना। तो उस अपेक्षा, उस जरूरत की पूर्ति के लिए जैन सिद्धांत दीपिका की रचना की गई है कि सरलता से विद्यार्थियों को जैन दर्शन के बारे में जानकारी मिल सके। अत्र परिभाषाणाम प्राधान्यमस्ति। इस ग्रंथ में परिभाषाओं की प्रधानता है। बात बात में परिभाषा, वो क्या परिभाषाएं बहुत दी गई है जैन सिद्धांत दीपिका में। परिभाषा विपुल प्रदेशे विकीर्णम तत्वम समाहृत्य स्वल्पेषु शब्देषु प्रदीप्तम करोति, अतः सा तथैव स्वस्य उपयोगितां प्रमाणयति। परिभाषा क्या है कि बिखरी हुई बातें हैं। परिभाषा का क्या काम है कि लंबे क्षेत्र में, लंबे स्थान में बिखरी हुई चीजें हैं, उनको इकट्ठी करके थोड़े में बात बता देना, वो परिभाषा का काम है। बिखरी हुई बातों को इकट्ठा करके सारभूत थोड़े में वो क्या चीज है वो बता देना, यह काम है परिभाषा का। यहां शब्द दिया प्रदीप्तम, दिया प्रदीप्तम, प्रदीप्तम करोति, प्रकाश कर देते हैं। यानी प्रकाशित करती है। थोड़े शब्दों में वो पूर्ण सत्य, काफी लंबे तत्व को प्रकाशित करती है। वह परिभाषा है, वह उसी प्रकार अपनी उपयोगिता को प्रमाणित करती है। परिभाषा अपनी उपयोगिता को उसी प्रकार प्रमाणित करती है जैसे राजपथानुयायी नाम। कोई हाईवे पर कोई जा रहा है, या रोड पर कोई आदमी राहगीर, हम जैसे संत लोग जा रहे हैं मान लो, या कोई वाहन से भी कोई जा रहे हैं, तो उनके लिए वो है ना माइलस्टोन, माइलस्टोन दिखेगा कहाँ, अब इतना बचा, अब इतना बचा, इतनी दूरी, इतनी एक जानकारी होती रहती है। जैसे वो माइलस्टोन है, किलोमीटर का पत्थर है, वो राजपथ में चलने वालों को ये दिशा निर्देश देता है भी कहाँ, इधर इस दिशा में वो आगे गांव, इधर आगे बढ़ना है, इतना इतना उसका दूरी भी बाकी बची है। जैसे वो पत्थर की उपयोगिता होती है, उसी प्रकार परिभाषा की उपयोगिता है विद्या के अध्ययन करने में। एक उदाहरण पर्याप्त होगा विषय को विशद करने के लिए। डॉक्टर सतकोड़ी मुखर्जी, सतकोड़ी मुखर्जी नाम सुना कोई? सतकोड़ी मुखर्जी का है? सतकोड़ी मुखर्जी का नाम सुना क्या? बंगाल में एमए पीएचडी आशुतोष प्रोफेसर था, ये कोलकाता विश्वविद्यालय में होते थे। कोलकाता सतकोड़ी मुखर्जी थे, तो बड़े विद्वान आदमी। वे प्रस्तुत ग्रंथ का उन्होंने जैन सिद्धांत दीपिका पढ़ी थी। उन्होंने जैन सिद्धांत दीपिका को पढ़ करके गुरुदेव तुलसी के पास आए, सतकोड़ी मुखर्जी।
वो जैन दर्शन के भी अध्येता थे, वे बोले कि आज तक मैंने उपयोग शब्द, उपयोग का क्या अर्थ है, मैंने ठीक तरह समझा नहीं था, आज तक नहीं समझा था, परंतु आज वो अर्थ मेरे हृदयंगम हो गया है। तो गुरुदेव ने कहा, मैंने पूछा, गुरुदेव मैंने पूछा भाई ऐसा कैसे हुआ, आपको उपयोग शब्द का अर्थ कैसे मिला? तब कहा, तई प्रोक्तम चेतना व्यापार है उपयोग है, यह चेतना व्यापार है उपयोग है, यह सूत्र जो है इस परिभाषा से मेरे स्पष्टता होगी। यानी उन्होंने दीपिका में वो सूत्र है चेतना व्यापार उपयोग, तो उस सूत्र से मेरे स्पष्टता होगी उपयोग क्या होता है। संस्कृत के सामान्यतया संस्कृत साहित्य में इस अर्थ में उपयोग शब्द का व्यवहार नहीं होता है। मैंने चिंतन किया, गुरुदेव लिखते हैं, मैंने चिंतन किया कि ऐसे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सतकोड़ी मुखर्जी जैसे, उनको भी परिभाषा की अपेक्षा रहती है, तो क्या संदेह है यहाँ कि जो विद्यार्थी हैं उनको तो परिभाषा चाहिए ही चाहिए जानने के लिए। यही मेरा प्रयोजन है इस ग्रंथ के निर्माण का कि परिभाषाएं मिल जाए, जैन दर्शन की परिभाषाएं ज्ञात हो सके। अस्यास्य संपादने निकाय सचिवेन शिष्यवर मुनि नथमलेन तद्दिठीये तमुत्तीये तत्पुरस्कारे तत्सन्नातन निवेशना इत्यागम वाक्यानां साक्षात् चरितार्थीकरण सहज संकल्पेन यह श्रमो विधायि स च नाभिनंदिते तदभिनंदने स्वाभिनंदन प्रसक्ति गुरु शिष्ययोः कथंचित् भिन्नत्वात् केवल कथंचित् भिन्नत्वात् कथंचित् दभिन्नत्वात् केवल मासिर्वचन प्रदानेनैव आश्वस्तो विश्वस्तश्च भवामि मनसि नितरां मोमुदीमि। अब इसके संपादन में, यह ग्रंथ मैंने जो बनाया है, इसके संपादन में निकाय सचिव शिष्य प्रवर मुनि नथमल जी, उस समय जो आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में नथमल मुनि थे, उन्होंने काम किया है संपादन में। तद्दिठि तमुत्ति तत्पुरस्कार, यानी जो दृष्टि मिल गई या इसी में दृष्टि लगा दी, इसी तन्मय हो गए, इसी को सामने रखा। इसके जो आगम वाक्यों का साक्षात चरितार्थी करते हुए सहज संकल्प से जो श्रम उन्होंने किया है उसका मैं अभिनंदन नहीं करता। गुरुदेव तुलसी फरमाते हैं, उन्होंने जो श्रम किया इसके संपादन में उसका मैं अभिनंदन नहीं करता हूं, क्योंकि उसके अभिनंदन करने में तो अपने अभिनंदन की आसक्ति की बात आ जाएगी। क्योंकि नथमल जी का अभिनंदन मैं करूंगा तो इससे मेरे खुद के अभिनंदन की आसक्ति की बात पैदा हो सकती है। क्यों हो सकती है? गुरु शिष्य यो हो कथमचित अभिन्नत्वात्, क्योंकि गुरु शिष्य में अभिन्नता है। गुरु शिष्य में किसी दृष्टि से अभिन्नता है तो नथमल जी का अभिनंदन करूंगा तो वो तो मेरा हो जाएगा, तो मेरा खुद का मैं थोड़ी करूंगा अभिनंदन। इसलिए मैं अभिनंदन नहीं करता। तो मैं क्या करता हूं कि केवलम आशीर्वचन प्रदाने नैवे, मैं केवल इनको आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद देकर के आशीर्वचन से ही आश्वस्त और विश्वस्त हो रहा हूं और मन में बहुत ज्यादा मैं प्रसन्न हो रहा हूं। अन्यैरत्र किंचित कृतं श्रम विभाजनम तत्र कियत् सभाजनम नात्रोल्लेख कर्तुं शक्यस्तस्य न केवलं कर्तव्य निर्वाह एव तत्र शासन सेवापि उल्लेखनीयता मगमत तेषां सर्वेषां मित्तलं विस्तरेण। आचार्य तुलसी वल्लभ निकेतन अनुव्रत ग्राम बेंगलोर 1 सितंबर 1969। अच्छा, कि औरों ने भी कुछ श्रम का विभाजन, श्रम को बंटाया है औरों ने भी। तत्कियत सभाजनम नात्रोल्लेख कर्तुम शक्यस्तस्य। सभाजनम क्या होगा? सभाजनम
अन्यैरत्र किंचित श्रम कृतम श्रम विभाजनम तत्र कियत सभाजनम। पात्र पत्र को मतलब जो इसका उल्लेख करना शक्य नहीं है, केवल कर्तव्य निर्वाह ही नहीं है, उसमें शासन की सेवा भी उल्लेखनीयता को प्राप्त हुई है, उनकी शासन की सेवा भी उल्लेखनीय बनी है। तेसाम उन सब की इत्यलम विस्तरेण। अब मैं विस्तार में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, विस्तार क्यों करूँ। आचार्य तुलसी वल्लभ निकेतन अनुभूत ग्राम बेंगलोर की है, 1 सितंबर 1969। तो यह हो गई, ये स्वकथ्य की बात हो गई। अब ये संपादकीय है वो आचार्य महाप्रज्ञ, मुनि नथमल आचार्य महाप्रज्ञ की ओर से संपादकीय। आचार्यस्य नैसर्गिकं कर्तव्यमस्ति शिष्यगणाय दिशा दर्शनम। शिष्या विभिन्न रुचयो भवन्ति, केचित् दर्शनप्रिया, केचित् तर्कप्रवणा, केचित् योगाभ्यास सन्निहित मतय, केचिच्च संघ विकास विहित रुचय। तत्र सर्वेषां रुचिपोषः क्रियते, तेन सर्वेपि स्वाभिमत दिशायां संवर्धन्ते। एतत् संवर्धनाय मन्ये आचार्यवरेण ग्रंथचतुष्टयी निर्मिता। दर्शन जिज्ञासूनां कृते जैन सिद्धांत दीपिका, तर्क जिज्ञासूनां कृते भिक्षु न्यायकर्णिका, योगार्थिनां कृते मनोनुशासनम, संघ विकासार्थिनां कृते पंचसूत्रम। आचार्य का नैसर्गिक कर्तव्य होता है शिष्य गण को दिशा दर्शन देना। शिष्य विभिन्न रुचि वाले होते हैं, कुछ दर्शन प्रिय, फिलोसॉफी में रुचि रखने वाले, कुछ तर्क प्रवण, कुछ तर्क में तत्पर प्रवण होते हैं, कई योग अभ्यास में अपनी मति को रखने वाले होते हैं, कई संघ विकास में रुचि रखने वाले होते हैं। उन सब की रुचि को पोषण दिया जाता है ताकि सभी अपने अपने रुचि वाले क्षेत्रों में समृद्धि विकास कर सकें। इस समृद्धि के लिए मैं मानता हूँ कि आचार्य प्रवर ने 4 ग्रंथों का निर्माण किया। 4 ग्रंथ कौन कौन से हैं? दर्शन जिज्ञासु हैं, उनके लिए तो जैन सिद्धांत दीपिका है। तर्क जिज्ञासु हैं, उनके लिए भिक्षु न्याय कर्णिका है। योग साधना में रुचि वाले हैं, उनके लिए मनोनुशासनम है। और संघ विकास के जो रुचि वाले अर्थ वाले हैं, उनके लिए पंचसूत्रम है। ये 4 ग्रंथ हैं। चारों ग्रंथ वैसे संस्कृत में है। जैन सिद्धांत दीपिका संस्कृत में है, भिक्षु न्याय कर्णिका भी संस्कृत में है, मनोनुशासनम भी संस्कृत में है और पंचसूत्रम भी संस्कृत। 4 मूल भाषा इनकी संस्कृत है, अनुवाद वैसे किए हुए हैं। वैसे प्रस्तुत ग्रंथोस्ति जैन सिद्धांत दीपिका। ग्रंथ निर्माण प्रयोजनम खलु जैन सिद्धांत निरूपित तत्व प्रकाशेन नाना विश्व वर्ति रहस्योद्घाटन पुरस्सर मनेकेषामिन्द्रियातीत विषयानां निर्णयीकरणं श्रृंखलाबद्ध रूपेण द्रव्य तत्वाचार विधेर्व्यवस्थापनम च। प्रस्तुत ग्रंथ है जैन सिद्धांत दीपिका। ग्रंथ निर्माण का प्रयोजन जैन सिद्धांत में निरूपित तत्व प्रकाश से नाना विश्ववर्ती जो रहस्यों का उद्घाटन करने के साथ साथ अनेक इंद्रियातीत विषयों का निर्णय करना और श्रृंखलाबद्ध रूप से द्रव्य तत्व आचार विधि का व्यवस्थापन करना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इसलिए इस ग्रंथ का यह निर्माण किया गया है। 45 10 सेकंड होते।
10 सेकंड में है घंटा दो हैं? हाँ 49 हाँ चार सभादन मित्यपि आलिंगन आदि से आनंदित करने के 3 नाम हैं। हाँ ये आया ना सभादनम, एक शब्द आया सभादनम, यानी अन्य लोग, अन्य जिन्होंने भी किंचित भी श्रम किया है, श्रम का विभाजन किया है, उसमें कितना आनंद है उसका उल्लेख करना शक्य नहीं है। यानी उस करने वालों को आनंद, या मुझे गुरुदेव तुलसी को आनंद है, मुझे इसको उसका उल्लेख करना शक्य नहीं। सभादनम आनंदनम, आनंदनम सौहार्दम आनंदनम त्वा प्रथनम सात सभादनम इत्यपि। प्रश्न है कि जैसे भगवान से पूछा गया तत्व क्या है, उन्होंने 3 बार क्यों पूछने की, एक साथ ही फरमा सकते थे कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य। जब तीनों एक ही चीज है तो उसको अलग अलग करने की क्या कारण आवश्यकता पड़ी? पहली बात तो ये मूल आगम में तो कहीं है क्या? आगम में उपन्नीवा बिगमेवा, आगम में तो कहीं ये पाठ कोई कहाँ है पता नहीं है? कहीं है क्या पता? आगम में कहीं कोई आगम उपन्नीवा बिगमेवा ये कहते हैं, आगम के पाठ में तो कहीं जानकारी। व्याख्या साहित्य में तो आगम में भी जानकारी में नहीं, आगम में कहीं। दूसरी बात यह है कि भाई किसी ने पूछा कि भाई तत्व क्या है, तो कहा कि जो तत्व वह होता है जो उत्पन्न होता है। यानी बताने वाले ने एक अंश बता दिया, भी तत्व वह होता है जो उत्पन्न होता है। तब जिज्ञासु पूछता अभी उत्पन्न ही होगा तो फिर दुनिया में माएगा कैसे? कहा नहीं ऐसी बात, जो व्यय भी होता है वह तत्व है। कहा उत्पन्नवाद भी फिर बचेगा क्या? नहीं, तो ध्रुव भी है वो तत्व है। तो ये एक तरह से बताने की शैली है, बात को भी ऐसे रोचक तरीके से बात को एक अच्छी तरह बताई गई है। धीरे धीरे रहस्य, धीरे धीरे पट खोल रहे हैं ना। अब ऐसा है ना, पहली का विद्यार्थी है ना, उसको थोड़ी बात बता दी, आगे दूसरी तीसरी थोड़ा और विस्तार से बता दी, विस्तार से। पहले सारी बात इतनी हाँ जे हाँ अच्छा जे दीपिका का मतलब, दीपिका क्या होती है? दीपिका, दीपिका नाम किसका है?
ये तो स्त्रीलिंग क्यों बने? जेंट्स दान दीपक क्यों नहीं कहा? दीपिका क्यों कहा? दीपक कह देते थे। हाँ। आगे तो नहीं चलना आगे। दीपिका का अर्थ क्या हुआ? दीपक तो वो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा थोड़ा भी हिंदी कोश है, हिंदी कोश। नाम वाला में को नहीं दीपिका। छोटा दीपक, एक रागिनी चांदनी। छोटा दीपक, एक रागिनी। एक अर्थ है दीपिका का अर्थ स्पष्ट करने वाली, अर्थ स्पष्ट करने वाली। एक अर्थ है छोटा दीपक, एक अर्थ है चांदनी। एक अर्थ दे दिया कि समासांत में अर्थ स्पष्ट करने वाली। तो यह एक अर्थ स्पष्ट करने वाली है, मतलब एक ग्रंथ है। छोटा दीपक भी, यानी संक्षेप में बात, छोटा दीपक बड़ा दीपक नहीं है, छोटी है ना, छोटा दीपक है एक। फिर अर्थ को स्पष्ट करने वाली भी है एक दीपक।